वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 13 फिनिश किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15। ठीक है, तो चैप्टर 15 भी बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसे हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारे सिर्फ चैप्टर 14 और 16 लेफ्ट रह जाएंगे। तो सिमेट्री इसमें एक चैप्टर है हमारा, उसे मैंने ओमिट किया था प्रीवियस ईयर। तो अगर हमें लास्ट में टाइम मिलेगा तब हम वो सिमेट्री का चैप्टर करेंगे। अदरवाइज हम अभी 15 ख़त्म हो जाने के बाद चैप्टर 14 और चैप्टर 16 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स क्या होते हैं? सॉलिड क्या होता है? कठोर। वो शेप जो हमें कठोर नजर आते हैं, जो किसी से बने हुए होते हैं, जैसे थर्माकोल से या फिर कार्डबोर्ड से या फिर वेस्ट मटेरियल से जो भी हम शेप्स बनाते हैं, चाहे प्लास्टिक को मेल्ट करके बनाते हों या किसी भी चीज़ को अगर हम बनाते हैं जो कठोर होते हैं छूने में, उसे बोलते हैं सॉलिड शेप्स। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन जो है इस पैराग्राफ में जो दी गई है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चैप्टर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। डेफिनेशन आपको लिखना है 2 डायमेंशनल शेप, जिसे आप बोलते हैं 2D शेप। ठीक है, द फिगर हैव लेंथ एंड ब्रेथ इज कॉल्ड 2D शेप्स। जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है उसे क्या कहा जाता है? 2D शेप कहा जाता है। मतलब 2D मतलब 2 डायमेंशनल शेप कहा जाता है, जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल, ETC। आपने सुना होगा 2D शेप, 3D, इन सब का चलन जो है, 3D का चलन जो है वो अब चल रहा है और आने वाले टाइम में 3D के बाद 4D और हमें 5D भी देखने को मिलेगा, जिसमें 4D में ये होगा कि आपको चारों डायमेंशनल जो है उस शेप के दिखाई देंगे। तो अभी जो है वो 3 डायमेंशनल शेप 3D का चलन चल रहा है, जिसमें आपको उसके 3 साइड्स जो है वो दिखाई देते हैं। द फिगर हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। वो फिगर जिसमें आपको उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिखाई देती है। एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, और जिन्हें रखने में जगह लगती है उसे क्या बोलते हैं? 3D शेप। एग्जाम्पल स्फीयर, क्यूब, ETC। देन वेरियस एलिमेंट ऑफ 3D शेप। अलग अलग प्रकार के 3D शेप कौन कौन से होते हैं? क्यूब होता है। अ क्यूब हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 6 वर्टिसेस। क्यूब के जो फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं, एजेस, ठीक है, वो कितने होते हैं? 12, और वर्टिसेस जो है वो 8 होते हैं। क्यूब में कितने होते हैं? अ क्यूब हैव 6 फेसेस। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4। हमें 4 तो ये दिखाई दे रहे हैं, एक अप में और एक इसके बॉटम में। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, जो लाइनें हैं ये 12 होती है, और वर्टिसेस मतलब इनके कॉर्नर कितने होते हैं? 8। 4 ऊपर दिख रहे हैं और 4 हमें नीचे इसके कॉर्नर्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट है सिलेंडर। अ सिलेंडर हैज 3 फेसेस। सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं, 1 2 एंड 3। 2 एजेस, इसके 2 एजेस होते हैं, ठीक है, 2 लाइनें दिख रही है, और 2 फेसेस आर फ्लैट सरफेस। इसके 2 फेस जो है वो फ्लैट सरफेस के होते हैं, ठीक है, फ्लैट होते हैं। एक आगे दिख रहा है और एक इसके पीछे। ये फ्लैट है, ऊपर नीचे वाले फ्लैट है, ये कर्व्ड वाले हैं। एंड 1 कर्व्ड फेस, और इसके 2 फ्लैट फेसेस होते हैं और एक कर्व्ड होता है, तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 3 फेसेस। कोन। अ कोन हैज 2 फेसेस। कोन के 2 फेस होते हैं, 1 कर्व्ड, एक तो इसका कर्व्ड फेस होता है और एक इसका फ्लैट फेस होता है। 1 एजेस होता है और 1 वर्टिसेस होता है। स्फीयर, इट इज 1 कर्व्ड सरफेस, नो वर्टिसेस, ओनली नॉट ओनली एजेस। ये जो है कर्व्ड फेस होता है, इसका एक भी कर्व्ड फेस नहीं होता है, ना तो इसके एजेस होते हैं, जैसे फुटबॉल। पिरामिड, अ पिरामिड हैज 5 फेसेस। पिरामिड के 5 फेसेस होते हैं, 9 वर्टिसेस होते हैं,
नहीं 6 वर्टिसेस होते हैं और 9 एजेस होते हैं। तो ये जो बुक में आपको दे रखा है ये पूरा आपको लिखना है। देन एक्सरसाइज 15.1 राइट द नेम एंड द 3D फिगर्स इन द ब्लैंक्स। तो ये आपको इस तरीके से टेबल बनानी है, ठीक है, जैसे मैंने बनाई है वैसे बनाना है। 3D फिगर ये कौन सा दे रखा है, कोन। कोन का 1 एजेस होता है, 2 फेसेस होता है और 1 वर्टिसेस होता है। नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब के 12 एजेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। थर्ड है स्फीयर। स्फीयर के 0 एजेस होते हैं, 1 फेस होता है और 0 वर्टिसेस होते हैं। देन फिगर है पिरामिड। पिरामिड के 9 एजेस होते हैं, 5 फेसेस होते हैं और 6 वर्टिसेस होते हैं। देन सिलेंडर। सिलेंडर के यहाँ पे 2 एजेस होते हैं, 3 फेसेस होते हैं और 0 वर्टिसेस होते हैं। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के 12 एजेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। ये आपको बनाकर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ एज। आपको इसके 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, उन फिगरों के नाम लिखने हैं जो इस शेप से मिलते हों। जैसे कोन। कोन से क्या मिलता है, एक तो बर्थडे कैप मिलती है, जोकर्स कैप मिलती है, टेंट मिलता है। इनका शेप कैसा होता है, कोन जैसा। आइसक्रीम कोन भी आप लिख सकते हैं, माउंटेन भी लिख सकते हैं, माउंटेन भी कोन शेप का होता है। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट दिखाई देती है, जैसे बुक, लंच बॉक्स, मैच बॉक्स, ठीक है। आप इसके अलावा अदर एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। क्यूब जिसके सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो आइस क्यूब, शुगर क्यूब, चॉकलेट क्यूब्स। सिलेंडर। सिलेंडर शेप का क्या होता है, मेरे हाथ में जो पेन है ये कौन से शेप का है, सिलेंडर, मतलब राउंड है। तो राउंड शेप की हमारी क्या होती है, बॉटल होती है, वाटर बॉटल होती है, ठीक है, पेंसिल होती है, गैस सिलेंडर होता है, पेन होता है। आप ऐसे चीज का नाम लिखेंगे जो राउंड होता है, गोल, सिलेंडर जैसा। ये एग्जाम्पल्स आपको लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। अ स्फीयर हैज नो वर्टिसेस एंड नो एजेस। स्फीयर के ना तो वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, ना उसका एजेस होता है। अ सिलेंडर हैज 3 फेसेस, 1 कर्व्ड फेस एंड 2 फ्लैट फेसेस। सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं, एक कर्व्ड और 2 फ्लैट फेसेस होते हैं। थर्ड है अ सिलेंडर हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। सिलेंडर के 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। देन अ पिरामिड हैज 9 एजेस एंड 6 वर्टिसेस। पिरामिड के 9 एजेस होते हैं और 6 वर्टिसेस होते हैं। अ पिरामिड हैज 5 फेसेस। पिरामिड के 5 फेसेस होते हैं। अ कोन हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। कोन के 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 8 वर्टेक्स होते हैं। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 तक ही अपनी CW कॉपी में लिखना है। आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और जितनी भी डेफिनेशंस है उसे आप अपने कॉपी में लिखेंगे। और यहाँ तक में हमारा जो चैप्टर 13 है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो हमारे चैप्टर्स है उसे हम करेंगे, जैसे चैप्टर 14 और चैप्टर 16 जो है वो हमारा लेफ्ट है, तो वो चैप्टर्स जो है हम करेंगे। तब तक आप चैप्टर 13 जो है वो अपने कॉपी में लिखिए। आप इसे किसी भी कॉपी में लिख सकते हैं, मैथ्स फर्स्ट की कॉपी में भी लिख सकते हैं और मैथ्स सेकंड की कॉपी जो ज्योमेट्री की है उसमें भी लिख सकते हैं। थैंक यू।